प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी। और आज की कहानी का नाम है चालाक गीदड़। तो कहानी की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है चालाक गीदड़। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। कोई उसका मित्र नहीं था, अकेला रहता। अकेला जो कुछ थोड़ा शिकार कर पाता उसी को खा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। एक दिन चलते चलते अचानक उसको एक मरा हुआ हाथी मिल गया। उसको देख करके वह खुश तो बहुत हुआ, लेकिन वह उसको काट नहीं सकता था। हाथी का चमड़ा इतना सख्त था कि वह उसके बस की बात नहीं थी। उसके दांत उसके चमड़े को काट नहीं सकते थे। यह देख करके विचार मग्न हुआ कि अचानक सामने से उसे शेर आता हुआ दिखाई दिया। गीदड़ निपुण था, होशियार था, चतुर था। उसने कहा चलो शेर से ही इसकी खाल को कटवाते हैं। वह तुरंत जैसे ही शेर आगे आया हाथी के पास, जाते तुरंत महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिंह ने कहा क्या बात है महाराज? बात क्या है? ये शिकार है और इस शिकार पर सबसे पहले आपका ही अधिकार है, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं, जंगल के राजा हैं। यह सुनकर के शेर ने उसकी ओर तिरछी नजर से देख करके कहा, अरे कायर गीदड़, मैं जंगल का राजा हूं, शेर हूं। किसी दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूं, इसलिए तुम ही खाओ इस शिकार को। और यह कह करके सिंहराज वहां से चले गए। सिंहराज के जाने के बाद गीदड़ हाथ मलता रह गया। बोला हो अब कौन इसके चमड़े को काटेगा, लेकिन दूसरी तरफ खुश भी हुआ। चलो सिंहराज चले गए, देखते हैं किसी और को। तब तक वहां सामने से उसको एक भेड़िया आता हुआ नजर आया। अब भेड़िया उसी का जैसा वो वैसा भेड़िया, जैसे वो चालाक होता है वैसे भेड़िया उससे भी अधिक चालाक। अब भेड़िया आ गया तो उसके मन में आया कि ये भेड़िया, इस भेड़िए को तो यहां से भगाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये शिकार मेरे हाथ से गया समझो। ऐसा सोच करके जैसे ही भेड़िया नजदीक आया तो उसने कहा, अरे मामा। बोला हाँ क्या हुआ? अरे होना क्या है, ये जो हाथी है ना इसका शिकार सिंहराज ने किया है और मुझे इसकी चौकीदारी में रख करके चले गए हैं स्नान करने, और आदेश दे करके गए हैं कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम इसकी देखरेख करो। भेड़िया बोला फिर क्या हुआ? अरे हुआ क्या, यदि वो सिंहराज आ गए और उन्होंने आपको देख लिया फिर आप तो गए काम से। इतना सुनना था कि भेड़िया वहां से रफू चक्कर हो गया। यह देख करके फिर गीदड़ बड़ा सांत्वना उसको मिली कि चलो ये भी गया भेड़िया, लेकिन अब इसके खाल को मैं किससे कटवाऊं? तभी सामने से आते हुए उसको दिखाई दिया चीता महाराज। ओहो, दिमाग में आई बात कि चीते के दांत बड़े नुकीले होते हैं, इससे कटवाते हैं हाथी के खाल को, हाथी के चमड़े को, उसके बाद मजा आएगा खाने में। जैसे ही चीता नजदीक आया, नजदीक जाकर के प्रणाम करते हुए बोला, अरे चाचा जान, हाँ भतीजे क्या हुआ? अरे होना क्या है? अरे आप तो बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। उसने कहा सीता महाराज क्या कहूँ आपको, ये शिकार सिंहराज ने किया है और सिंहराज चले गए हैं नदी पर स्नान करने और मुझे इसकी रक्षा करने के लिए छोड़ गए हैं, इसकी चौकीदारी करने के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर आए हैं तो आपका भी तो कुछ मुझे ख्याल रखना है। आपको मैं कैसे यहाँ से भूखा भेज सकता हूँ, इसलिए आप ऐसा करिए, इस हाथी को काटिए, फाड़िए, खाइए, जितना खा सकते हैं
और जैसे ही सिंहराज आएंगे तो मैं आवाज लगाऊंगा और तुम वो सामने वाले रास्ते से भाग जाना। चीते ने कहा ऐसी बात है? बोला हाँ ऐसी ही बात है। चीता लगा उसकी चीड़ फाड़ करने और हाथी को जैसे उसने पूरा चीर फाड़ दिया और वह खाने को तैयार ही था कि तभी गीदड़ भागता हुआ नजदीक आया। अरे चाचा, अरे चाचा, क्या हुआ? अरे चाचा जान, सिंहराज आ गए हैं, भागो सामने के उस रास्ते से, अन्यथा फिर क्या होगा आपको पता ही है। चीते ने आओ देखा न ताओ, वो सामने के रास्ते से भाग गया। अब गीदड़ बहुत खुश हुआ, उसने कहा हाँ आज तो मजा ही आ गया, आज सबको मैंने मूर्ख बनाया और अच्छा जो है इस हाथी का चीरफाड़ भी करवा लिया है और अब मुझे कई दिन तक शिकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज पहले भरपेट खाना खाता हूं, फिर आराम से प्रतिदिन इसको खाऊंगा। और ऐसा कह करके जोर जोर से हंसने लगा। तो ऐसा था चालाक गीदड़। तो अपने कार्य को किस प्रकार से उसने संपन्न करवाया, यह युक्ति आपकी समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।